जब हम अपनी साधारण सी जिंदगी में व्यस्त होते हैं तब कायनात हमारे आसपास ही ऐसी कहानियां गढ़ रही होती है जिन्हें सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात कि वो कहानियां असल होती हैं और हमारे इर्द गिर्द घट रही होती हैं। ऐसी ही एक मुलाकात के दौरान पता चलता है कि कंप्यूटर पर सरपट दौड़ने वाली उस शख्स की वो उंगलियां 12 साल तक जेल के कंप्यूटर पर भी ऐसे ही दौड़ा करती थी। ये सब इसलिए हुआ कि शादी हुई तो लड़की के घर वाले खुश नहीं थे और ये जो टीस थी ये तब निकली जब हादसे में वो लड़की यानी कि उस शख्स की पत्नी और 6 साल की बेटी के सर पर पंखा गिर जाता है और वो दोनों काल का ग्रास बन जाती हैं। ऐसे में ये शख्स जो एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता था वो अपने आप को असहाय महसूस करता है जब उसी की पार्टी ये कहती है कि हमने इसे ये मर्डर करने से पहले ही निलंबित कर दिया था। पार्टी को डर सताए जा रहा था कहीं उसकी छवि खराब न हो जाए और अपने एक अच्छे खासे ईमानदार और शरीफ कार्यकर्ता से उसकी बदनसीबी के दिनों में उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। बस अदालत को सबूत चाहिए थे और ससुराल वालों को मौका। एक तो अपनी बेटी की बेमर्जी शादी और दूसरा उसकी मौत। यहां पर दोनों को ही बदले की भावना की कार्रवाई से शांति मिलने वाली थी। बस शख्स चाहे कितना ही सच्चा हो पर कानून के आगे एक नहीं चली और उन्हें उस जुर्म की सजा काटनी पड़ी जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। बहरहाल आगे पूछता हूं तो बताते हैं कि उन्होंने फिर से शादी की थी और वो शादी कुछ ही दिनों चल पाई कि उनकी वो प्रिय धर्मपत्नी उनके जेवरात और पैसे सब लेकर रफू चक्कर हो गई। बस उसके बाद इन्होंने तौबा कर ली तो जिंदगी अकेले ही गुजर बसर हो रही थी। एक दिन मुलाकात फिर हुई। इस मुलाकात में उन्हें बहुत खुश पाया। कहते हैं मेरी शादी हो गई है। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। कैसे, किससे? उन्होंने कहा दुर्भाग्यवश गांव में उनके भाई की मृत्यु हो गई। हालांकि लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे और शराब की बुरी लत के कारण उनका अंदर से शरीर भी जवाब दे चुका था। तो एक समाज के सामने पल्ले की जो परंपरा है उसी का हवाला दे मैंने उसे अपना लिया। एक 7-8 साल की बेटी भी है। मैंने कहा ठीक है,
आपके भाई गुजर गए, ये बड़ी दुखद है, लेकिन एक सहारा भी उनके बच्चों को आपने दिया है तो बड़ी अच्छी बात है। और आपको भी एक सहारा मिला है इससे। उन्होंने हामी भरी और मैं चल दिया। देखता हूं अगली मुलाकात में वो मुझसे खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे। इस बार फिर मैंने कारण पूछ लिया। उन्होंने बताया कि कुछ रोज पहले एक शख्स उनकी दुकान में आया और वो 40,000 रुपए की गड़बड़ी करके वहां से भाग गया। अब वो 40,000 रुपए मैंने किसी से ले रखे थे, वो देने हैं। अभी जो लेनदार है वो बार बार कह रहा है कि पैसे का अरेंजमेंट जल्द से जल्द करो। तो मैंने पूछा, ऐसे में आपने क्या किया? तो बड़ा ही विचित्र और बड़ा ही रोचक और बड़ा ही, मैं कहूंगा, एक संवेदनहीन सा जवाब मुझे मिला। उन्होंने कहा, मैं नहर की तरफ चल दिया। मैंने सोचा कुछ साधारण बात होगी, लेकिन आगे बताते हैं मैंने नहर में डुबकी लगा दी। मैंने सोचा नहा रहे होंगे, लेकिन फिर वो कहते हैं कि मैं अपनी जान लेने के लिए वहां गया था। यहां मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं पूछता हूं, फिर क्या हुआ? कहते हैं 4 किलोमीटर मैं पानी में तैरता रहा। मुझे तैरना नहीं आता था। 4 किलोमीटर के बाद मैंने भी सोच लिया कि अभी मौत शायद नहीं आनी, तो मैं कोई सहारा लेकर वहां से मैं निकल गया। मैंने कहा, पत्नी से मदद आपने नहीं मांगी? कहते हैं पत्नी के पास पैसे जरूर थे, पर उन्होंने मना कर दिया। और इतना ही नहीं, अपनी बेटी को लेकर और मुझे अलविदा कहकर चली गई। यहां तक कहानी मुझे समझ आ रही थी। एक दुख लगातार इनका पीछा कर रहा था। तरह तरह के अकेले 60 वर्ष की आयु में ये शख्स जिंदगी के थपेड़ों से जूझ रहे थे, लेकिन हार नहीं मान रहे थे। फिर एक रोशनी की किरण 3-4 दिन के बाद मैं फिर वापस इनके पास जाता हूं। अपनी तरफ से भी कुछ थोड़ा बहुत इनके लिए कर पाता हूं, वो करता हूं। लेकिन उससे भी पहले ये मुझे एक बहुत अच्छी खबर भी सुनाते हैं कि आसपास के दुकानदारों ने मिलकर इनके वो 40,000 वो चुकता कर दिए हैं। इनके कुछ क्लाइंट्स थे, उन्होंने भी एडवांस दे दिया है। ये सारा ही माजरा हमें ये सिखाता है कि समाज, जिंदगी कितनी ही विचित्र क्यों ना हो, लेकिन चीजें अभी भी ज्यादा कड़वी नहीं हुई हैं। उम्मीद का जो दामन है वो अभी भी मजबूत है। समाज में अभी भी बहुत से लोग हैं
जो मदद करने के लिए आगे आते रहते हैं। हम अक्सर भले ही ये कह दें कि जमाना खराब है, पर जमाना अपने सही और अच्छे होने का परिचय हमें समय दर समय देता रहता है। और इसी जमाने में, इसी समाज में, इसी लोकेलिटी में हमें बहुत से ऐसे शख्स मिल जाते हैं जो प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत होते हैं। जरूरत है तो बस उन्हें नजर भर उठाकर देखने और पहचानने की। धन्यवाद। नमस्कार।